हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑफ कैरियर मेकअप जो आपको प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन। हम यहाँ पे बोथ सीबीएसई एंड जेके बोर्ड को जो भी ट्वेल्थ का जो सिलेबस है उसको हम कवर करेंगे विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर आप हमारे साथ नए जुड़ रहे हो तो जो आपने अगर हमारी पहली प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप हमारे साथ प्ले लिस्ट में जाके हमारे जो चैनल है, ऑफिशियल चैनल है कैरियर मेकअप का, वहाँ पे जाके आप अपनी प्रीवियस वीडियो सारी देख सकते हो। आपको पता है हमारा सोल्यूशन का जो टॉपिक था वो चल रहा था, काफ़ी सारे हमने लेक्चर्स इसके ऊपर दिए हैं। आज जो हमने डिस्कस करने जाना है वो है हमारे पास वो है हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन। हमने एक चीज़ बोली थी, रॉल्स लॉ। आपको अगर याद होगा हमने रॉल्स लॉ पढ़ा था, जो हमें ये बोल रहा था कि जो भी वेपर प्रेशर होगा सोल्यूशन का वो इक्वल होगा, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू जो भी प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो और उसके प्रोडक्ट, उसकी मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के बराबर। कि जो वेपर प्रेशर होगा प्योर सॉल्यूशन का प्रोडक्ट होगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और मोल फ्रैक्शन का। बट अगर हमारे पास सोल्यूशन जो होगा, अगर हमारे पास जो सॉल्यूट होगा वो नॉन वोलाटाइल होगा, अगर सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल है उस केस में हमारे पास क्या होगा, जो पी सोल्यूशन होगा वो हो जाएगा हमारे पास पी नॉट ए एक्स ए प्लस ज़ीरो। क्योंकि जो हमारे पास नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट होता है वो हमारे पास वेपोराइज नहीं हो सकता, तो उस केस में हमारे पास क्या बन जाएगा ये, तो जो हमारे पास टोटल सोल्यूशन है वो इक्वल हो जाएगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए। ठीक है, ये है हमारे पास पी नॉट ऑफ सोल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर सोल्यूशन। अब देखो, अब जो रॉल्स लॉ ने जो वैल्यू दी थी, जो रॉल्स लॉ ने वैल्यू दी थी उसने बोला था कि वो सोल्यूशन जो रॉल्स लॉ की वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे, जो रॉल्स लॉ की वैल्यू को फॉलो करेंगे उनको हम बोलेंगे आइडियल सोल्यूशन। और जो रॉल्स लॉ की वैल्यू को फॉलो नहीं करेंगे उनको हम बोलेंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन। ओके, तो हमने आइडियल सोल्यूशन में क्या पढ़ा था कि जो वैल्यू आ रही थी हमारे पास पी ऑफ सोल्यूशन की वो एज पर द रॉल्स लॉ आ रही थी, वो रॉल्स लॉ की वैल्यू के बराबर आ रही थी। मतलब जो हमने एक्सपेरिमेंटल देखा और जो फिर थियोरेटिकली कैलकुलेट किया तो दोनों वैल्यू सेम आ रही थी। तो इस केस में हमें पता चला कि जो सोल्यूशन है क्या है, ये आइडियल सोल्यूशन है। बट नेक्स्ट केस में हमारे पास क्या हुआ, इसको हम साफ करते हैं और आगे हम आगे समझते हैं कि आगे क्या है। लेट मी क्लियर दिस वन। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, हमने कल पढ़ा था कि नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होता है। नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, वो सॉल्यूशंस जो रॉल्स लॉ को फॉलो ना करें। मतलब जो एक्सपेक्टेड जो पी ऑफ सोल्यूशन आएगा वो या तो ज्यादा आएगा या फिर कम आएगा। किसके किसके कंपैरिजन में, रॉल्स लॉ ने जो वैल्यू हमारे पास एक्सपेक्ट की थी, रॉल्स लॉ की जो एक्सपेक्टेड वैल्यू थी या तो ये उससे लेस देन आएगा सोल्यूशन का या फिर ग्रेटर देन आएगा। तो आज ही हम देखेंगे कि जब लेस देन आएगा तब कौन सा हमारे पास होगा, जब ग्रेटर देन आएगा तब क्या होगा। देखो, अगर हमारे पास एक सोल्यूशन है, यहाँ पे सोल्यूशन ए बी है, ये सोल्यूशन है हमारे पास। ये सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन। ओके, अब हमारे पास सोल्यूशन ऑब्वियस बात है एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बना हुआ है।
ये सॉल्वेंट है। अब इसमें जो इंटरेक्शन होगी वो बी बी होगी, मतलब बी बी के मालिक्यूल होंगे, इसमें ए के मालिक्यूल होंगे। अब देखो, नॉन आइडियल सॉल्यूशन showing positive deviation, non ideal solution showing positive deviation। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, जो ए और बी के बीच में इंटरेक्शन होगी वो वीक होगी एज कंपेयर टू ए और बी बी। मतलब जो इसका वेपर प्रेशर था वो लो था प्योर स्टेट में, इसका वेपर प्रेशर लो था प्योर स्टेट में। जब हमने इन दोनों को यहाँ पे मिलाया, जो हमारे पास सोल्यूशन बना उसका जो वेपर प्रेशर था वो हाई आया हमारे पास, हाई वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, किसी भी सोल्यूशन का जब वेपर प्रेशर हाई होता है तो आप ये सोच लेना, आप अपने माइंड में ये मान के चलना कि जो हमारे पास सोल्यूशन के बीच में जो इंटरेक्शन है वो हमारे पास ज़्यादा है। ज़्यादा मतलब कम इंटरेक्शन है, और जो ये बॉन्ड है जो बीच के बीच जो दो पार्टिकल के बीच में होगा वो वीक है, इजीली टूट जाएगा, तभी जो हमारे पास वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा बनेगा। बस इतनी बात याद रखना आप। अब देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो ए बी की इंटरेक्शन है वो लेस देन है ए से और बी बी से। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, अगर इंटरेक्शन इसकी कम होगी तभी तो वेपर प्रेशर सोल्यूशन का ज्यादा आएगा। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज मोर देन ए, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ ए और वेपर प्रेशर ऑफ बी इन दोनों से ज्यादा है। तो हम ये भी बोल सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज ग्रेटर देन पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट ए एक्स बी। ठीक है, ये याद रखना। रॉल्स लॉ से एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज्यादा आ रही है, तो यही चीज है हमारे पास कि जब जो रॉल्स लॉ की एक्सपेक्टेड वैल्यू थी हमारे पास, उस केस में जब जो हमारे पास टोटल वेपर प्रेशर सोल्यूशन का आया वो ज्यादा आया, जिससे हमारे पास हम क्या बोलते हैं कि नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। अब इसमें एक चीज आती है डेल्टा एक्स डेल्टा एच, इंथैल्पी चेंज एंड मिक्सिंग जो होती है, जो मतलब एनर्जी चेंज होती है मिक्सिंग में, वो इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ग्रेटर देन जीरो है। और जो चेंज इन वॉल्यूम है वो भी ग्रेटर देन जीरो है, मतलब इसका वॉल्यूम ज्यादा है, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा दूर दूर हैं एज कंपेयर टू दिस वन। ठीक है, डेल्टा एच भी एक से बड़ा है और डेल्टा वी भी एक से जीरो से बड़ा है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा, हमने ये देखा कि हमने पॉजिटिव डेविएशन देखा, हमने रॉल्स लॉ पढ़ा, नॉन आइडियल आइडियल सोल्यूशन पढ़ा। नॉन आइडियल सोल्यूशन में दो केसेस आते हैं, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन हमारा आज क्लियर हो चुका है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग द नेगेटिव डेविएशन। उसके बाद हमारा फर्स्ट वाला यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपनी सपोर्ट दिखाइए। आपका एक लाइक, एक कमेंट, आपका एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है। मिलते हैं किसी नए लेक्चर में बहुत ही जल्द, तब तक अपना ध्यान रखिए।